फिर वो अपने लाए हुए एल्बम में से फोटो निकाल कर देखते हैं जिसमें कोई भी मार्क नहीं था। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी चियोन आ जाती है। वो उनको एल्बम देते हैं और बताते हैं कि वो और मिनसियोक बेस्ट फ्रेंड थे। वो उसके बचपन के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। चियोन कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि तुम निर्दोष थे। मुझे पता था तुम किसी का खून नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं रेन और उसकी मॉम सारी बातें सुन रहे थे। रेन गुस्से में अंदर आकर बोलती है, ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है, इसी ने ही मेरे डैड को मारा है। मैंने बचपन में खुद अपने आंखों से देखा था उन दोनों को लड़ाई करते हुए। अब उसकी मॉम भी आकर चिल्लाने लग जाती है। सिन इन सब से परेशान होकर बता देते हैं कि मिनसियोक और उनकी वाइफ का अफेयर चल रहा था, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी, लेकिन उसे मारने वाला वो नहीं है। रेन की मॉम कहती है, तुम्हारी वाइफ ने ही पहले मेरे पति को सीड्यूस किया था। उन लोगों की लड़ाई के वजह से चियोन की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, इसलिए सेक्रेटरी उनको अंदर लेकर चली जाती है। हम देखते हैं उन लोगों के झगड़े जुंग भी देख रही थी। रेन की मॉम को भी अभी अभी पता चलता है कि जुंग ही सिन की बेटी है। अब घर आकर जुंग पूछती है, रेन जो बोल रही थी क्या वो सच था? क्या आपने ही उसके डैड को मारा है? सिन सैड होकर बोलते हैं, तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझ पर डाउट कर रही हो। लेकिन जुंग को तो अब उनकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं था। जुंग कहती है, आपकी वजह से ही मॉम मुझसे मिलना नहीं चाहती है। जरूर आपने उनके साथ कुछ बुरा किया होगा। सिन उसको समझाने की बहुत ट्राई करते हैं कि वो गलत समझ रही है, लेकिन जुंग उनको आई हेट यू बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ सेंगचुल जेलसी की वजह से खाना तक नहीं खा पा रहा था। उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसकी मॉम बोलती है, ये तो अच्छा चांस है, उसको तुम अब आराम से डिवोर्स दे सकते हो और सॉन्ग को भी हमारे पास रखेंगे। सेंगचुल बोलता है, मैं उसको डिवोर्स देना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। जब भी मैं उसके साथ मैनेजर को इमेजिन करता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सीन को दिखाया जाता है। वो मिनसियोक के फोटो को देखकर डाउट करते हैं। वो सोचते हैं, इसके शोल्डर पर मेरे जैसा मार्क क्यों है? वो चियोन ने जो पोस्टर प्रिंट किया था उसे चेक करते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे के बारे में सारे डिटेल्स दिया था। उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन मिनसियोक का तो ब्लड ग्रुप कुछ और है। उनको डाउट होने लग जाता है कि शायद वो ही चियोन का असली बेटा है। जरूर रेन ने ही कुछ गड़बड़ी किया होगा। वहीं दूसरी तरफ जुंग हेई से मिलने आई थी। उसे सैड देखकर हेई एक बार में लाती है। जुंग उनको सब कुछ बताते हुए रोने लग जाती है। उसको रोता हुआ देख हेई को बहुत खराब लगता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन को दिखाया जाता है। वो रेन से बात करने कमरे में आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। चियोन एक बुक निकालकर उसे पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें रेन ने अपने डैड का फोटो रखा था। दरअसल जब सीन एल्बम लेकर आए थे तब रेन ने जबरदस्ती सीन से वो एल्बम ले लिया था। चियोन के देखने से पहले ही उसने वो फोटो निकाल लिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके अंदर मिनसियोक का ओरिजिनल फोटो है। उसने चुपके से उस फोटो को अपने पास रख लिया था। हम देखते हैं सीन उनसे मिलने आए थे। उनको देखकर रेन की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो उनके साथ फिर से लड़ने लग जाती है। तभी चियोन बाहर आकर पूछती है, तुम यहाँ पे फिर से क्यों आ गए? सीन बोलते हैं, मुझे वो एल्बम वापस चाहिए। चियोन उसे अपने साथ अंदर लेकर चली जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सेंगचुल और रेन को दिखाया जाता है। रेन ने सॉन्ग के लिए बहुत कुछ खरीदा था। सेंगचुल वो सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। रेन कहती है, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, मुझे मॉम से मिलना है। सेंगचुल उसे खुशी खुशी घर लेकर चला आता है। जुंग उसे देखकर बोलती है, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। फिर वो बताती है कि रेन ने ही उसे लॉक किया था। अब रेन यहाँ पे भी इनोसेंट बनने का नाटक करती है और सेंगचुल की मॉम को गिफ्ट्स देती है। उसके बाद वो किचन में आकर जुंग के साथ लड़ने लग जाती है। जुंग कहती है, तुम ये मत सोचना कि मैं बेचारी हूँ और फाइट बैक नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो मछली से उसकी जमकर धुलाई करती है। वहीं दूसरी तरफ सीन चियोन से उनके बेटे के बारे में पूछताछ कर रहे थे।
क्या उनके बेटे के शोल्डर पे एक तिल है? चियोन हाँ बोलती हैं, जो सुनकर सिन चुपके से उनकी कंघी चुरा लेते हैं। घर वापस जाते टाइम वो रेन से टकरा जाते हैं और कंघी नीचे गिर जाती है, लेकिन जूंग की धुलाई की वजह से रेन बहुत टेंशन में थी, इसीलिए ध्यान नहीं देती है। वो अंदर आती है तो बुक में से फोटो गायब देखकर और ज्यादा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेंगचुल और उसकी मॉम जबरदस्ती जूंग को घर से निकाल रहे थे, ये बोलकर कि उसके और हान के बीच चक्कर चल रहा है। लेकिन जूंग उसे धक्का देकर बोलती है, खुद गलत काम कर रहे हो और मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैं डिवोर्स पेपर पर कभी भी साइन नहीं करूंगी। सेंगचुल धमकी देता है कि अगर जूंग ने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो वो एक लॉयर को हायर करेगा। अब इसी के साथ एपिसोड 22 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।